मालूम है कुछ लगातार हर हफ्ते सुबह शाम वचन सुनते आए हैं। बहुत वचन के ज्ञान से भरे हुए हैं और जितना वचन हम अंदर ले उतना कम लगता है ना। कितना हम सीखे ऐसा लगता है और सीखे और सीखे, और ऐसे आता है कभी कभी ऐसा लगता है अरे हमको कुछ आता ही नहीं है और कितना सीखना है ना। ऐसा लगता है जैसे बच्चा नर्सरी में शुरू करता है जाना, उसको लगता है अरे स्कूल मुझे थोड़ा बहुत सीख लेता है ABCD, अरे उसको लगता है इतनी पढ़ाई है, इतना ही समझ है। लेकिन जैसे हम बढ़ते जाते क्लास में पढ़ाई बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और वैसे ही हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो मुझे खुशी की बात ये लगती है कि हम सब हमारे पुत्रत्व की पहचान में बढ़ रहे हैं। हम कौन है, पहले हम सोचते थे कि हम जो दुनिया में हमारी पहचान है वो ही हमारी पहचान है। वो असली पहचान वो नहीं है। असली पहचान जो है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, उस पहचान में हम, उस ज्ञान में हम बढ़ते जाते हैं। तो वो कितनी अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों में कि हर दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत जन बोल सकते हैं कि हाँ मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, है ना। हम सब सीख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर पिता चाहता है कि उसके बच्चे उसके ज्ञान में बढ़े। क्योंकि अनंत जीवन तो यही है ना। हमने यूहन्ना का 17:3 में यही सीखा था। अनंत जीवन क्या है कि हम एकमात्र पिता परमेश्वर को जाने और उसने भेजे हुए यीशु मसीह को, उसके पुत्र को जानना। यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन यही है, लगातार। और उसको जानना ऐसा नहीं है कि बस हमने सब कुछ जान लिया उसके बारे में। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी बोल सकता है कि मैंने पिता परमेश्वर के बारे में सब कुछ जान लिया। नहीं, हमने शुरुआत की है। अभी हम धीरे 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 उसे जानते हैं, जान रहे हैं और उसका स्वभाव को जान रहे हैं। उसके हमारे साथ एक कैसा है हम वो जान रहे हैं। तो मैं सोच रही थी, हम हालांकि आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, मैं एक पुत्र में सोचती थी कि जब बहुत कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम बहुत सारे वचन सुनते हैं, आप ये हो, आप वो हो, आप ये कर सकते हो, आप परमेश्वर के पुत्र के समान में है तो परमेश्वर के पुत्र के जैसा चलना है, आपने सोचना वैसे है, आपने करना वैसे। तो मुझे शुरू में बड़ा मुश्किल लगा, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, मैं हमेशा थोड़ा सा, मेरा कहना, मैं बोलती हूँ तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे विचारों में हम देखते हैं कि हमारे विचार हमें कहाँ कहाँ भटकाते हैं। यहाँ शायद हम बैठे हैं लेकिन हमारे मन में कितने सारे विचार चलते होंगे एक ही समय पर, है ना। हज़ारों विचार, उसके हम कंट्रोल में भी नहीं आते। कभी कभी हम लगता है कि यहाँ बैठे लेकिन कहाँ कहाँ पहुँच के आ गए हम, हज़ारों मील तक दूर हम सोच के आ जाते हैं, सोच में आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे में मैं यीशु मसीह जैसा कैसे बोल सकती हूँ। मैं यीशु मसीह जैसे, यीशु मसीह वो नहीं सोचता था, यीशु मसीह फोकस था। उसको पता था कि मुझे इसको चंगा करना है, मुझे यहाँ इस गांव में जाना है, मुझे ये करना है। यीशु मसीह इतना फोकस था। तो मैं ये सोच रही थी, तब बार बार मैं अपने आप को वहीं पर टीचिंग में लेके गई कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, प्राण और शरीर, तीनों मिला के मैं एक हूँ। आत्मा, प्राण और शरीर। तो आत्मा में क्या है, हम पुत्र है ना। आत्मा में हम पुत्र है, सिद्ध है। आत्मा में हम परफेक्ट है, हम सिद्ध है। हमारे आत्मा में कोई कमी नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक हो गई है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिस दिन आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आपके पापों के लिए, आपके और हमारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए और हम उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ हम जी उठे। तो हम ये विश्वास करने से हम उसकी संतान हो गए। हमने देखा यूहन्ना का 1:12 और 13 में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसके कार्य पे विश्वास किया, उनको उसकी संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ। और ये हम उसके द्वारा जन्मे हैं। हम कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं, लहू से नहीं, मांस से नहीं, उसकी इच्छा से, परमेश्वर के बीच से हमने जन्म लिया है। तो हमारा नया जन्म हुआ मतलब क्या, पुराना मनुष्य पूरी तरह से मर गया। पुराना मनुष्य कौन सा, वो जो शरीर के अनुसार, जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:16 में, अब हम आगे से किसी को भी उस फ्लैश में या हम शरीर में नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में हम नए किए गए हैं। हम नई सृष्टि आत्मा में हो गए। उसी का 17 अगर हम देखें तो जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुराना मनुष्य तो स्वभाव मिट गया, अब नया हो गया। अब मैंने सोचा नया तो हम हो गए आत्मा में।
आत्मा में हमने जन्म पाया, हमारा नया जन्म हो गया, लेकिन उसमें हम पूरी तरह से पुत्र बन गए, परमेश्वर के साथ एक हो गए, एक आत्मा हो गए, हम पिता के साथ, यीशु के साथ एक हो गए, तो हमारा आत्मा नया हो गया और हमने नया जन्म पाया और आत्मा में हम पुत्र है ना। आप और मैं जितनों ने यीशु मसीह के से विश्वास किया है वो एक हो गए हैं, वो पुत्र हो गए। फिर मैं सोच रही हूँ कि हमारे 3 भाग जो है, आत्मा, प्राण और शरीर। प्राण में क्या है? प्राण में हम अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी हम प्राण में हमारा बोलता है, जो पौलुस कहता है वो मुझे अभी समझ में आया। पौलुस कहता है कि तुम्हारे उद्धार के कार्य को करते जाओ, वर्कआउट फॉर योर सैल्वेशन। वो क्या है? सैल्वेशन के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, उद्धार के लिए अच्छे काम करने की ज़रूरत नहीं है। उद्धार जो तुम्हें मिला है उसमें तुम्हारे प्राण में तुम नया होते जाओ, उसमें तुम बढ़ते जाओ। तो हम एक तरह से बोलते हैं ना कि तुम मेरे चेले कहला, जब तुम अपने आप का इनकार करोगे, मेरे पीछे चलोगे, तब तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। यीशु का वचन है। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि यीशु मसीह ने इतनी गहरी बातें, मैं एक बार प्रार्थना कर रही थी और मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने जो तुम्हें मेरे वचन में मैंने जो तुम्हें बात की है, तुम मुझसे सीखो और मेरी बातों पे ध्यान लगाओ। और मैं आजकल यही है, यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान देती हूँ। इतना गहराई की बातें आप यीशु मसीह के वचनों पर आप ध्यान दोगे, आप पढ़ोगे, आपको वो गहराई की बातें जो है आपको वो प्रकट करते जाएगा। वो कहता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं पाओगे, तुम परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते। तो नए सिरे से जन्म हमने लिया है आत्मा में, अब हमारे प्राण को ज़रूरत है कि हम नए सिरे से उसमें, क्योंकि हम अगर देखते उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने बीज हर एक चीज़ में उसी का इट्स काइंड, आफ्टर इट्स काइंड, उसके अनुसार वो बीज उन पेड़ों में, फलों में डाला गया है ना। तो यीशु मसीह को अगर हम देखें वो बीज है। और वो अगर हम देखें यूहन्ना का 12:24 में, जब तक कि एक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो गाड़ा जाता है, मर जाता है, वो बहुत सारे इनको जन्म, बहुत सारी फसल को या बहुत सारे पेड़ों को वो लाता है ना। तो वैसे ही यीशु मसीह को अगर हम देखें, वो बीज था जो हमारे लिए मरा और आज हम बहुत सारे, अभी उसका मकसद क्या था? हम परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होके, परमेश्वर के पुत्र का, हम जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, उनका एक उद्देश्य है, आपका और मेरा एक उद्देश्य है इस संसार में रहने का। ऐसे ही नहीं रखा है परमेश्वर ने, हम पुत्र हो गए अब क्या, अब नहीं, एक विशेष परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उसका एक विशेष पर्पस था, उसका एक विशेष उद्देश्य था, वो था वो बीज था। हमने देखा है उत्पत्ति में लिखा था कि उस स्त्री का बीज तेरे सिर को कुचलेगा। अगर उत्पत्ति का 3:15 में हम देखेंगे तो 15-16 में लिखा है वो बीज, ठीक है। यीशु मसीह वो बीज, परमेश्वर का वचन ही बीज है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, वो मरा और उसमें हम, उसका उद्देश्य ये था कि बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लाए। एक पुत्र का मरना अवश्य था ताकि बहुत सारे पुत्र महिमा में प्रकट हो सके। और अगर हम आगे भी देखें, हम उसमें देखें, मैं वो वचन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा। उसमें लिखा है कि पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नष्ट करे। शैतान के काम कहाँ पर थे? आपके और मेरे प्राणों में। वो अलग अलग तरीके से, जैसे भय लाना, मृत्यु का भय, मृत्यु, ये सारी चीज़ें जो शैतान के काम हमारे जीवन में नष्ट करे, वो इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ था। अब ये बीज जब मर गया तो बहुत सारे पुत्रों को जन्म, आज आप और मैं पुत्र कहलाते हैं क्योंकि हम उसके साथ, यही हमने गलातियों का 2:20 में हमने देखा था कि हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, हम उसके साथ मर गए, उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ जी उठे। आज आपका और मेरा जीवन, आपका और मेरा जीवन नहीं है, मसीह का जीवन। अब बोलते हैं कि अब जो हम शरीर में रह रहे हैं, अब जो जी रहे हैं, वो मसीह का विश्वास, मसीह के विश्वास के कारण उसका जीवन हम जी रहे। वो ही आत्मा जो मसीह को मृत्यु में से जिलाया, आज आपके और मेरे अंदर निवास करता है।
है ना, वो ही पवित्र आत्मा। तो इसीलिए हम उस आत्मा से जन्मे हैं, आज हम पुत्र कहलाते हैं। अब पुत्र आत्मा में हम सिद्ध है, लेकिन हम हमारे प्राण में सोल, जिसमें हम मन है, भावनाएं हैं, जहाँ पर हमारे बहुत सारे हम कश्मकश में रहते हैं, या क्या करूँ, ये समस्या है, वो समस्या, वो सारी चीज़ें कहाँ पर है, हमारे प्राण में है। हम आज भी बोलते हैं ना कि हम तो परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। वो चिंता है, वो समस्या है, वो कहाँ पर है, आपके और मेरे प्राण में। आज भी हम, क्यों? क्योंकि हमारा प्राण उस सिद्धता में पहुंचा नहीं है। हम उसके ऊपर कार्य, परमेश्वर को जितना हम अपने आप को प्रभु को देते हैं, पिता मैं यहाँ पर हूँ, मेरे प्राण में। अभी बीज क्या होता है, ज़मीन में हम बोते हैं। अभी क्या होता है, जब हमने जन्म लिया है इस संसार में, हमारे जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है संसार का, हम उसके अंदर बीज बोते, उसके प्राण में हम बीज बोते, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारे माँ है, इसको माँ बोलो, इसको पापा बोलो, इसको ये चीज़ है, इसको रोटी बोलते हैं, इसको चावल बोलते हैं। ये किसने सिखाया? हम उनके अंदर ये बीज डालते हैं, तभी वो फल, उनके अंदर से वो पेड़ उगता है और वो फसल आती है ना। यही तो हमारा मन का एक ये हो गया है कि स्थिति हो गई कि हम यही सोचते हैं कि यही है। इसीलिए हमारे आज जो भी हम संघर्ष करते हैं, हमारे आत्मा में कोई संघर्ष नहीं है, परमेश्वर ने सिद्ध करके रखा है, परमेश्वर के साथ एक हो चुका है। अब प्रॉब्लम या कश्मकश कहाँ होती है? हमारे प्राण में, जहाँ हमारी भावनाएं हैं, जहाँ हमारे विचार है, जहाँ पर हमारी सारी समस्याओं का मूल हम सोचते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें हमको क्या करती हैं। और जितना हम परमेश्वर की आत्मा को हमारे प्राण सौंपेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो, तू कार्य कर, तो वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर के वो जो बीज, जो गलत बीज है, जो ऐसी, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जो भी बीज है, वो सारे सही नहीं है, वो फल नहीं लाने वाले, वो आपको उन्नति में नहीं लेके जाने वाले, वो आपको जीवन में नहीं लेके जाने वाले। तो इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में, जितना हम वचन प्रभु का लेते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं, हमारे विचारों को हम नया करते हैं। इसीलिए रोमियो का 12:2 में लिखा है कि तुम इन संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आज हमारा चाल चलन कैसा होता है? हमारे प्राण के अनुसार, हमारे सोच विचार के अनुसार, हमारे मन के अनुसार, हमारी भावनाओं के अनुसार। जब सब कुछ सही है, हमारी भावनाएं बहुत, हम खुश हो जाते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सब अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी समस्या हो गई तो फिर हम निराश हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसा हो गया, ऐसे। तो हमारा सब कुछ अभी जो चल रहा है, वो कार्य जो हो रहा है, ये प्रोसेस जो हमारा हो रहा है, वो हमारे प्राण पे हो रहा है। और जितना हम वचन हमारे अंदर डालेंगे और जितना हम कहेंगे पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर काम कर, वो हमारे प्राणों में से वो, क्योंकि अगर हम देखो पैराबल्स, अगर हम बोलते हैं कि दृष्टांत, यीशु मसीह बहुत बार दृष्टांतों के द्वारा बात करता था। वो कह रहा था बीज बोने वाला का दृष्टांत। अगर हम देखेंगे सारा बाइबल में, अगर देखें कहीं भी परमेश्वर ने चाहिए होता तो परमेश्वर बहुत सारे फसल, बहुत सारे मनुष्य एक साथ बना सकता था। क्यों उसने एक मनुष्य बनाया? उसने एक बनाया और उसके अंदर बीज डाला और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। उसने पेड़ लगाया और उसमें बीज डाला और कहा मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। उसके ही तरह का बीज उसके अंदर डाला। तो अगर हम देखेंगे बाइबल में सब जगह पर बीज, और यीशु मसीह जब दृष्टांत देता है तो बोने वाले का बीज वाला देता है कि दृष्टांत क्या है। बोने वाला गया, उसने कुछ बीज पथरीली ज़मीन पे सड़क के किनारे गिर गया, कुछ झाड़ी में गिर गया, कुछ अच्छे, लास्ट में लिखा कि कुछ अच्छे ज़मीन पे गिर गया और वो बहुत सारा फल लाया। तो बीज परमेश्वर का वचन है जो आपके और मेरे उस प्राण में, उस सोल में बोया जाता है। और हम देखते हैं अगर खेती करते हैं तो हम बीज बोते हैं, लेकिन उसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ भी आ जाती हैं, है ना। अलग अलग ऊंट कटारे भी उग जाते हैं। हमने थोड़ी ऊंट कटारे लगाए, हमने तो नहीं लगाए, लेकिन वो उग जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गलत बीज, कहीं ना कहीं हमारे किसी से बातों से सुनने के द्वारा या कैसे वो वहाँ आ जाते हैं।
तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन निकालेगा? यीशु मसीह निकालेगा। वो है जो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसको पता है कि कहाँ पर तेल मलना है, उसको पता है कहाँ बाम लगाना है, उसको पता है कि तुम्हारे सोल में, तुम्हारे प्राण में कहाँ पर घाव हुआ है, कहाँ पर तुम्हें दर्द हो रहा है, कहाँ पर तुम्हें स्ट्रगल हो रहा है, कहाँ पर तुम संघर्ष कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, कहाँ पर तुम चिंता में हो। तो वो सारी बातें हमारे जो प्राण है उसमें वो काम हो रहा है। इसलिए आप निराश नहीं होना। ये जब मुझे पता चला तो मुझे थोड़ा सा चैन मिला, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था अरे ये सब हो चुका है, हाँ यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है, लेकिन हमारे प्राण में अभी भी काम बाकी है। वो हो रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है। आज आप बोलते हैं कि जो मैं पिछले साल थी आज इस साल में वैसे नहीं हूँ, बदल गए। कहाँ बदल गए? शरीर में बदले, आत्मा में बदले? नहीं, हम तो बदल चुके। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया हमारा आत्मा यीशु का आत्मा यीशु के साथ एक आत्मा हो गया, लेकिन हमारा प्राण बदलते जाता है उसके स्वरूप में। तो पौलुस बोलता है कि हम उसके समानता में बदलते जाते हैं। उसकी समानता में कहाँ बदलते जाते हैं? हमारे प्राण में। हम आत्मा में तो उसके जैसा है, उसके साथ एक है, लेकिन हमारे प्राण में हम बदलते जाते बदलते जाते बदलते जाते। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक प्राण में भी उसके जैसा सेम हो जाएंगे, एक हो जाएंगे उसके जैसे। तो जैसे हम बोलते हैं ना, पौलुस बोलते हैं जब हम उसको देखेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। तो ये मुझे थोड़ा समझने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे ये इतना आसान हो गया समझने के लिए कि अब मुझे पता है कि लोग जब स्ट्रगल करते हैं, लोग जब बोलते हैं मुझे क्यों निराशा आ रही है, मुझे क्यों चिंता होती है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। यहाँ तो आप बोलते हो कि सब सिद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, अभी मुझे नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई अपने आप को दोष लगाने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, क्योंकि आपने आपका जीवन यीशु के साथ एक कर दिया है। आपने आपके आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से एक किया है। आप में यीशु है, यीशु में आप है। यूहन्ना का 15 में लिखा है कि तुम मेरे अंदर बने रहो और मैं तुम में। जब तक कि डाली दाखलता में नहीं बनी रहती वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। अपने आप में हम फल नहीं ला सकते। आप कितनी भी कोशिश करोगे मैं अपने आप को, मेरे प्राण में मैं अपने आप को यीशु जैसा बनाऊंगी, नहीं, वो बनाएगा। वो बोलते हैं वो जो काम उसने आपके और मेरे जीवन में शुरू किया है उसको वो पूरा करेगा, है ना। हमने पूरा करने की, हमने कुछ बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल उसके पास आए और जैसे एक भेड़ चरवाहा के पास लेटता है और देखता है कि मेरा चरवाहा मेरा ख्याल करता है, मेरा चरवाहा मेरी चिंता करता है, मेरा चरवाहा मेरे सारे प्रबंध करता है, और केवल आवश्यक ये है कि उसके पास बैठे, उसकी उपस्थिति में बैठे और उससे बोली। वो कभी भी आपको दोष नहीं लगाता। आप उसकी उपस्थिति में बैठोगे आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपको दोष लगा रहा है, देख तूने ऐसा किया, देख तू गलत कर रहा है, देख तू गुस्सा कर रहा है, देख तू झूठ बोल रहा है। वो कभी भी दंड या दोष नहीं लगाता। वो प्रेमी पिता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो तुम्हें पुचकारेगा, आप तसल्ली देगा, हाथ घुमाएगा आपके पीठ के ऊपर, और उसको पता है वो हमको अनंत काल से जानता है। हम उसी से आए हुए हैं। वो इसलिए हमें सही से जानता है। दाऊद कहता है कि तू मुझे पूरी तरह से जानता है, मैं तुझसे कहाँ जा सकता हूँ। सोचते बाहर वालों को हमारे सिर्फ हम हंसते हैं तो उनको लगता है वो सब कुछ अच्छा होगा उनके साथ। वो नहीं जानते कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। लेकिन वो हमारा पिता है जो हमें सब कुछ जानता है। हमारे प्राण में क्या चल रहा है, हम कितने व्याकुल हैं, कितने परेशान हैं, क्या समस्या में जा रहे हैं, वो जानता है। शायद हम किसी को बता नहीं पाए, लेकिन वो हमारा सब कुछ जानता है। केवल ये है कि हमें दोष भावना लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जानता है और वो हमारे उस प्राण में काम कर रहा है। वो हमारी खेती में काम कर रहा है हमारे साथ। हम बोलते हैं प्रभु ये मेरे साथ नहीं होता है। जब हम खुलकर उससे बात करते हैं वो हमारी बात सुनता है और वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं निकालता हूँ। ये जो झाड़ी बीच में आ रही है उसको मैं निकालूंगा, उखाड़ दूंगा। उसको पता है कौन सी चीज़ आपके उस भूमि से, उस ज़मीन से, जो हमारा प्राण है वो एक तरह से एक भूमि के रूप में आप समझो, या ज़मीन के रूप में, जहाँ पर अलग अलग बीज बोए जाते हैं। तो
अच्छा बीज वो है जो परमेश्वर जो हमसे बात करता है, परमेश्वर जो हमें वचन देता है, उसका वचन का बीज हमारे हृदय में बोया जाता है और वो फल लाता है। और वो जो गलत बीज जो बहुत सालों से हमारे अंदर बोया गया है, उसको उखाड़ने की ज़रूरत है, उसको निकालने की ज़रूरत है। और वो पिता करता है और वो बहुत प्रेम से करता है। वो कोई दोष दे के, कोई डांट के, कोई ऐसे गलत कंडेम करके नहीं करता है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर मैं स्टडी कर रही थी कि गॉडलीनेस का मतलब क्या है मालूम है? एक भक्ति के लिए, अगर कुछ हिंदी ट्रांसलेशन बोलते हैं भक्ति के लिए, भक्ति नहीं होता है असली में। उसका जो वर्ड है गॉड्स लाइकनेस, परमेश्वर के जैसा। अगर उसको सही में अगर ट्रांसलेशन हम देखें तो परमेश्वर के जैसा होने के लिए, परमेश्वर के जैसा चलने के लिए, परमेश्वर के जैसा स्वभाव में चलने के लिए जो कुछ इस जीवन में हमें ज़रूरी है वो उसने पहले से हमें दे रखा है। तो उसको हमने, अगर हम ये पहचानेंगे उसने दे रखा है। अब बहुत से बार हम क्या करते हैं मालूम है? हम बच्चों के टिफ़िन में हम देखते हैं कि बच्चों के बैग में, जैसे हमारी छोटी जाती है स्कूल में, तो हम बैग में क्या करते, उसको जो ज़रूरी चीज़ है वो सारे डालते हैं माँ बाप, है ना। उसको कंपास बॉक्स डालते हैं, पेंसिल बॉक्स रहता है, पानी की बोतल होती है, खाने का होता है, सब इंतज़ाम उसके बैग में किया जाता है। लेकिन उस बच्चे को ये होता है कि वो स्कूल में जब जाने के बाद उसे बैग को खोले और उसको निकाले, तो उसे पता चलेगा अच्छा ये भी रखा है मम्मी ने, अच्छा ये भी रखा है, ये भी रखा है, तब पहचानेगा। वैसे ही आपको और मुझे यहाँ जो जीवन प्रभु चाहता है, एक पुत्र के समान जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी है वो सब कुछ हमें दे रखा है। कहाँ दे रखा है? आत्मा में दे, स्वर्गीय स्थानों में दे रखा है ना। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, भक्ति मैंने बोला आपको, वो परमेश्वर के जैसा जीवन है ना, गॉड्स लाइकनेस, वो है गॉडलीनेस इज एक्चुअली गॉड्स लाइकनेस। परमेश्वर के जैसा जीवन के लिए उसकी पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो ये हमने जानने की ज़रूरत है कि उसने हमें सब कुछ दे दिया है। अब बात है कि हमें उसको धीरे धीरे अपने प्राण में उसको लागू करना, उसको लाना और उसके साथ बढ़ना। यही है कि एक पुत्रत्व में हमने कैसे बढ़ना, पुत्र की पहचान में। पहचान कैसी होती है? जब हम चलते हैं, अरे ये इसका बेटा है, उसका बेटा उसके जैसा है, उसके जैसा हम बोलते हैं, तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं, उसके जैसे हैं। इसीलिए हमारी चाल, हमारा चलना फिरना लोग देखेंगे। तो इसीलिए अगर हम एक इसमें बोलूँ तो आत्मा में हम पुत्र हैं, प्राण में हम एक शिष्य की तरह सीखते जा रहे हैं यीशु मसीह की शिक्षाओं को। वो उसने जो सिखाया है हमें, और जो उसके लगातार हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो पिता क्या बोल रहा है हमें, वो दिन प्रतिदिन उससे हम सुनते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तो हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और फिर वो हमारा शरीर में वो प्रकट होगा कि अब दुनिया हमको देखेंगी तो हमको देखेंगे कुछ अलग है, क्योंकि हम विश्वास से बोलेंगे, वचन हमारे अंदर आएगा, वचन हमारे द्वारा मुंह से बोलेंगे और वो वचन को हम विश्वास करेंगे तो वचन हमारे लिए हो जाएगा।